हेलो स्टूडेंट्स जी। क्लास 11th में हम थे लीनियर इनिक्विटीज़ पर और लास्ट एक्सरसाइज मिसलेनियस पर थे हम। और लगभग मैंने इनिक्विटी सोल्व कराने वाले अप्रोक्सीमेट क्वेश्चंस करा दिए हैं आपको। और अब आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स रह जाती हैं। ठीक है, 4 वर्ड प्रॉब्लम हैं, वो वर्ड प्रॉब्लम देख लेते हैं और आज कोशिश करते हैं कि चैप्टर आज फिनिश कर दिया जाए। ओके, चलिए देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम क्या है, किस तरीके से आपको कंस्ट्रक्ट करनी है इनिक्विटी और देन सोल्व करना है उनको। तो पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। ए सॉल्यूशन इज टू बी केप्ट बिटवीन 68 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी कि इन दोनों के मिडल में हमें एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। ठीक है, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। उसकी रेंज जो है वो डिग्री सेल्सियस में लेनी है आपको। इफ़ द सेल्सियस फ़ारेनहाइट एफ कन्वर्जन फार्मूला इज गिवन बाई एफ इज इक्वल टू। देखिए 11th में एक फॉर्मूला दिया है, ये आपका केमिस्ट्री में भी है, एफ इज इक्वल टू 9/5 C + 32। ठीक है जी, ये गिवन है। और कहा है एक चीज़ गिवन और है आपकी कि जो सॉल्यूशन फॉर फ़ारेनहाइट में आपको फाइंड करना है डिग्री सेल्सियस में, वो सॉल्यूशन इज टू बी केप्ट बिटवीन, इन दोनों के बीच में है, ग्रेटर देन है 68 डिग्री और लेस देन है 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है जी, चलो क्लियर है। तो सोल्व कर लीजिए इसको। एफ़ की वैल्यू आपके ऑलरेडी पास में है, तो एफ़ की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं 68 ग्रेटर देन, एफ़ की वैल्यू है 9/5 C + 32 लेस देन 77। अब ये दो इनिक्वालिटी के साइन हैं और इस तरह की इक्वेशन आपने फर्स्ट क्वेश्चन में करी हुई है पिछले लेसन में, आप सोल्व कर लीजिए। पहले तो 32 सब्ट्रैक्ट कीजिए, सब्ट्रैक्ट 32 जब 68 में 32 जाएगा तो ये बचेगा आपका 6 और 3 36 ग्रेटर देन 9/5C और लेस देन, इसमें आपका माइनस होगा 5 और 7 में से 3 गए 4। ठीक है जी, अब 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब तो आपको सोल्व करना आता है, आप यहाँ से आगे सेल्फ अपना सोल्व कीजिए और C की वैल्यू रेंज आ जाएगी, C की कि किस रेंज में C की वैल्यू आएगी आपकी। ठीक है जी, आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, इससे आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, वो मैं करा दूंगा आपको पूरा, वो थोड़ा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और अच्छा क्वेश्चन है। चलिए पहले ध्यान से उसको रीड कर लेते हैं हम, क्या कहा है उसमें। ए सॉल्यूशन 8% बोरिक एसिड इज टू बी डाइल्यूटेड बाय एडिंग 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन टू इट। यानी कि जो 8% बोरिक एसिड है उसकी कंसंट्रेशन कम करके उसको डाइल्यूट बनाने के लिए 2% बोरिक एसिड उसमें इंक्लूड किया जाता है, मिक्स किया जाता है। द रिजल्टिंग मिक्सचर इज टू बी मोर देन 4%। इस तरह से जो रिजल्टिंग मिक्सचर बनता है बोरिक एसिड का, जो डाइल्यूट है, वो 4% से मोर देन है और 6% से लेस देन, यानी कि 4 और 6 के बीच में है वो। ठीक है जी, चलिए इफ़ वी हैव 640 लीटर ऑफ 8% सॉल्यूशन, यानी कि जो स्टार्टिंग में सॉल्यूशन दिया था 8% बोरिक एसिड वाला, उसके लीटर में क्वांटिटी दी है 640 लीटर। ठीक है, हाउ मनी लीटर ऑफ 2% सॉल्यूशन विल हैव टू बी एडेड, ये बताना है कि 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन जो है वो कितना मिलाया जाए, किसमें, 8% बोरिक एसिड में, ताकि जो डाइल्यूट बनेगा वो 6% से मोर देन और 4% से मोर देन एंड 6% से लेस देन बोरिक एसिड का सॉल्यूशन आपका ऑब्टेन हो जाए। चलिए तो हम लेट कर लेते हैं, लेट x लीटर ऑफ 2% बोरिक एसिड टू बी एडिड, किसमें, 640 में। तो मिक्सर कितना हो जाएगा आपका, ऐड करके 640 लीटर दिया है, प्लस x कितने लीटर हो गया ये। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने 2% ऑफ x ऐड किया, किसमें, 8% ऑफ 640 में, तो ये जो है ग्रेटर देन है किससे, 4% ऑफ मिक्सर, टोटल कितना बना 450 प्लस x। ठीक है जी, ये इक्वेशन बन के आएगी। कहीं प्रॉब्लम हो सकती है तो ध्यान से देख लीजिए दोबारा।
वो कह रहे हैं कि हमने एक्स लीटर कितना 2% बोरिक, यानी कि बोरिक एसिड की हमने क्वांटिटी निकाल ली, यानी कि एक्स का 2% और 640 का 8%, वो ग्रेटर देन है 4% ऑफ टोटल मिक्सचर से। ठीक है जी, करिए सॉल्व, परसेंट हटाते हैं तो 2/100 इंटू एक्स और प्लस के 8/100 इंटू 640 ग्रेटर देन 4/100 640 और प्लस के x। 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 कैंसिल हो गया, ये आ गया 2x और प्लस के 800 8 4 32 51। ठीक है, ठीक है जी, ये सही है। ग्रेटर देन 100 कैंसिल, 4 की मल्टीप्लाई करो 0 16 और 2 5 और प्लस के 4x। ठीक है जी, 4x सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इसमें बोथ साइड, तो ये आ जाएगा 2x माइनस के 4x और प्लस के 5120 ग्रेटर देन 2560, ये कैंसिल हो गया। ये बचा यहाँ पर माइनस के 2x प्लस के 5120 ग्रेटर देन 2560। ठीक है जी, इसको भी सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, हाँ जी, माइनस के 2x 5120 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ग्रेटर देन 250 माइनस के 5120, तो माइनस 2x ग्रेटर देन 0, 12 में 6 गए 6, 10 में से 5 गए 5, 4 में से 2 5 6 0। ठीक है जी, ये भी माइनस के बचेंगे आपके, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इज ग्रेटर देन 2560, या 2 से डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2 2 जा 4 2 8 जा 16 0, यानी कि x इज ग्रेटर देन, सॉरी ये लेस देन हो जाएगा, साइन इंटरचेंज होगा जब। ठीक है जी, ये लेस देन है क्योंकि ग्रेटर देन तो साइन इंटरचेंज होगा आपका। ठीक है, तो ये फाइनल इसकी वैल्यू आ गई है। एक तो पार्ट ये आ गया है, और सेकंड पार्ट के लिए अभी एक इक्वेशन और बनानी होगी आपको। उसमें सिर्फ क्या कीजिएगा आप, यहाँ पर 2% ऑफ x प्लस 8% ऑफ 640 लेस देन 6% ऑफ ये, सिर्फ इतना डिफरेंस आएगा, सेकंड वैल्यू भी आपकी ऑब्टेन हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका कंप्लीट क्वेश्चन होगा। अभी इसका एक पार्ट और करना है, ये वाला जो मैंने ये लिखा है यहाँ पर, इसको सोल्व आप अपने आप कीजिएगा, तो ये लेस देन वैल्यू आएगी, वो वाली वैल्यू आपकी ग्रेटर देन में आ जाएगी। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया है। चलिए इसे रफ करते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, इससे नेक्स्ट वाला सेम इसी तरीके से ट्राई करके देखेंगे आप, उसको आप सेल्फ ट्राई करें। और मैं लास्ट क्वेश्चन आपको करा देता हूँ 14। क्या है जी, where M is a mental age and C is chronological age of, if 80 is less than equal to IQ less than equal to 140 for a group of 12-year child old children, find the range of their mental age। mental age आपको फाइंड करनी है। एक रिलेशन दिया है, फॉर्मूला दिया है, IQ इज इक्वल टू होता है मेंटल एज अपॉन क्रोनिकल एज और मल्टीप्लाई के 100, और गिवन क्या है आपको, जो मेंटल IQ है वो ग्रेटर देन है, इक्वल है 80 के, और लेस देन इक्वल है किसके, 140 के। ठीक है जी, तो IQ का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, 80 इज लेस देन इक्वल टू MA अपॉन CA मल्टीप्लाई 100 लेस देन इक्वल टू 140। नाउ CA क्रोनिकल एज कितनी दी है, 12 ईयर, तो 12 ईयर यहाँ पुट कीजिए, ये आएगा 80 इज लेस देन इक्वल टू MA, CA की वैल्यू आपकी 12 आ गई, इंटू 100 लेस देन इक्वल टू 140। ठीक है जी, अब करना क्या है, 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 12 डिवाइड हो जाएगा आपका, 12 कैंसिल हो जाएगा आपका, 12 ईयर ही दी है ना, हाँ जी 12 ईयर होगा। ठीक है, तो कर दीजिए मल्टीप्लाई, 12 मल्टीप्लाई 80 लेस देन इक्वल टू MA इंटू 100 लेस देन इक्वल टू 140 मल्टीप्लाई 12, तो यह आ जाएगा 960 लेस देन इक्वल टू MA मल्टीप्लाई 100 लेस देन इक्वल टू 0 1680। अब डिवाइड बाई 100 कर दो,
100 ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसे 960 अपॉन 100 लेस देन इक्वल टू मेंटल एज लेस देन इक्वल टू 1680 अपॉन 100। डेसिमल में कर दो जी, 9.6 इज लेस देन इक्वल टू मेंटल एज और लेस देन इक्वल टू 16.8। ठीक है जी। तो जो मेंटल एज की रेंज थी वो ये फाइंड हो गई आपकी, इतनी मेंटल एज आएगी, इस रेंज में मेंटल एज आएगी अगर क्रोनिकल एज किसी बच्चे की कितनी है, 12 ईयर है। ठीक है जी। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, और कंप्लीट कर लें। ग्राफ पेपर पे आपको ग्राफ प्रिपेयर करने हैं, जो भी ग्राफ मैंने पीछे कराए हैं। ठीक है जी। तो बाकी फिनिश है, कुछ नहीं है। चैप्टर इम्पोर्टेंट है, ध्यान से करना है, कंप्लीट करना है, और इसका यूज भी आपकी नेक्स्ट क्लास में होना है। तो इसलिए इसको भूलना भी नहीं है कि 11th में पढ़ा और हमने टॉपिक भूल गए, क्योंकि होता क्या है जनरली कि हम जब 12th में जाते हैं तो 12th में सोचते हैं कि 12th में तो कुछ नया पढ़ेंगे, 11th तो गई हमारी, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। बट 11th का काफ़ी टॉपिक्स या काफ़ी पोर्शन आपका 12th में अप्लाई होता है। ठीक है, तो उस बात का ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, खुश रहें आप।